टेस्ट ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाज फातिमा और आप देख रहे हैं 9 न्यूज़। चलते हैं खबरों की जानिब। बुरेवाला रहमतों और बरकतों वाले महीने माह रमजान की आमद है। बुरेवाला के शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया, जहां सहर अफ्तार के लिए शेख खुर्दनोश खरीदी जा रही है। रहमतों और बरकतों वाले महीने माह रमजान की आमद है और बुरेवाला के शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया, जहां सहर अफ्तार के लिए शेख खुर्दनोश खरीदी जा रही है। शहरियों का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने एक बार फिर माह रमजान नसीब किया, बहुत खुशी है, इसलिए सहरी इफ्तारी के एहतमाम के लिए खरीदारी करने आए हुए हैं। रोजे भी रखेंगे, इबादत भी करेंगे और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी मांगेंगे। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया क्वालिटी म्यार और रेट की कड़ी निगरानी रखे ताकि शहरी माह रमजान के रोजे आसानी से रख सके। रिपोर्ट मलिक तालिब हुसैन, 9 न्यूज़ टीवी बुरेवाला। जी अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान आ गया है। माह रमज़ान की तैयारी के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, सामान वगैरह खरीद खरीद के लिए। तो इंशाल्लाह रोज़े भी रखेंगे और इंशाल्लाह ताला तौफीक के साथ। माशाल्लाह माह रमज़ान का ये पहला रोज़ा है। खरीदारी के सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें दोबारा फिर ये नेमत अता की है। अल्लाह का शुक्र है, इबादत भी करेंगे और अल्लाह के हुजूर अपने मुल्क को तरक्की के लिए दुआएं भी करेंगे। बहावलनगर से 9 न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मुश्ताक अहमद खिलची की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फकार अहमद बू ने रमजान मुबारक के दौरान कायम रमजान बाजार का तफसीली दौरा किया। उन्होंने अशिया खुर्दनोश की कीमतों, मेयार और दस्तयाबी का जायजा लेते हुए वाज़ेह हिदायत दी है कि हुकूमत की मुकर्रर कीमतों पर ही मेयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और मुतल्लिका अफसरान भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ स्टॉल्स पर सब्जियों, फलों, आटे, चीनी और दालों की कीमतों और क्वालिटी चेक की। बाद उन्होंने सुथरा पंजाब मुहिम के तहत शहर में सफाई इंतजामात का मुआयना किया, सैनिटरी स्टाफ की हाजिरी और वेस्ट कलेक्शन सिस्टम का जायजा लिया और हिदायत की है कि सफाई के अमल को मजीद मौसर बनाया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि प्राइस कंट्रोल और सफाई में किसी गफलत की गुंजाइश नहीं, जबकि शहरियों से भी ताउन की अपील की गई। पैरा फोर्स बहावलनगर इन एक्शन। जनाब डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फकार अहमद बू के अहकामात की रोशनी में SDPO पैरा बहावलनगर मलिक जाहिद मोहम्मद ताहिर अतार खोखर की हिदायत पर एनफोर्समेंट ऑफिसर मोहम्मद अजमल ने अपनी टीम के हमरा रेडी बाजार में चेकिंग की। चिकन, मटन, सब्जियों और फ्रूट को महंगे दामों फरोख्त करने वाले पर जुर्माने आयद किए गए और सख्त वार्निंग जारी की गई। शहर के अहम चौराहों पर ऐलानात भी किए गए, अगर कोई दुकानदार सरकारी नरखों से ज़ायद कीमत वसूल करे तो फौरी इतला दे। आवाम को रिलीफ और मुनसिफाना नरखों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब प्रेस क्लब, हरनबाद, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर। सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना इकबालाबाद के इलाके महमूदाबाद में रात के वक्त 2 अशखास का चोरी की नीयत से घर में दाखिल हो गए, जिसे अहले महल्ला ने घेरा डालकर काबू कर लिया और तशद्दुद का निशाना बनाकर मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। जैसे SHO यूनत अब्बासी ने FIR दर्ज करके पाबंदी से लासर कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर DPO इरफान अली समू ने सख्त नोटिस लेते हुए DSP सदर सर्कल मोहम्मद असलम को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। SHO यूनस अब्बासी ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि मुलज़मान चोरी की नीयत से घर में दाखिल हुए थे। 15 पर कॉल करने पर वक्त रिस्पॉन्स दिया और मुलज़मान को महफूज तहवील में लेते हुए थाने मुंतकिल कर दिया। तशद्दुद की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी और किसी को भी कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। मुलज़मान का मेडिकल करवा रहे हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा अतर इस्माइल ने जिला ननकाना साहब का अहम दौरा किया, जहां DPO फराज अहमद के हमरा DPO ऑफिस में खुली कचहरी लगाई गई। इस मौके पर शहरियों की शिकायत और दरख्वास्तें सुनी गई और कई मसाइल के फौरी हल के अहकाम जारी किए गए। RPO ने संगीन मुकदमात के मुद्दईयान से मुलाकात करते हुए तफ्तीशी अमल का जायजा लिया और अफसरान को शफाफ और मुनसिफाना तफ्तीश की हिदायत दी। बाद रमजान निगहबान बाजार और ज़ेरे तामीर नई पुलिस लाइन का भी दौरा किया, जहाँ सिक्योरिटी और तामीराती मेयार को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। RPO का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब की हिदायत के मुताबिक आवाम को फौरी इंसाफ और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पुलिस की अवलीन तरजीह है, जबकि रमजान मुबारक में सिक्योरिटी के खसूसी इंतजामात नाफिज किए जा चुके हैं। मरूफ शायर, अदीब और मुमताज़ इल्मी शख्सियत प्रोफेसर आसिफ अली खान की जानिब से एक बावकार दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जो बिलखसूस अब्दुर्रहमान आबिद के एजाज़ में मुनक़िद हुई। अब्दुर्रहमान आबिद अपने भाई प्रोफेसर शफीकुर रहमान शाहिद की दावत पर पाकिस्तान से उम्रा की सादत के लिए तशरीफ लाए हुए हैं। तकरीब में इल्मी, अदबी और सकाफती हलकों से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात ने शिरकत की, जिससे महफिल को खास वक़ार हासिल हुआ। शुरा में प्रोफेसर इसरार अहमद समेत दीगर मौजूद अहले इल्म शामिल थे और यूं ये इज्तिमा खूबसूरत इल्मी नशीस की शक्ल इख्तियार कर गया।
اپنے خطاب میں مقررین نے پروفیسر آصف علی خان کی ادبی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسی شخصیات معاشرے کا قیمتی فکری سرمایہ ہوتی ہیں۔ انہوں نے مہمان خصوصی کے یہاں ایڈیشنل سیشن جج صاحب کا اہم فیصلہ عوامی راستہ فوری کھولنے کا حکم۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج حماد احمد قریشی صاحب نے چک 136 اور 137 TDA میں بند کیے گئے عوامی راستے کے معاملے پر اہم فیصلہ سناتے ہوئے متعلقہ حکام کو فوری راستہ کھولنے کا حکم دے دیا۔ درخواست گزاران کا موقف تھا کہ یہ پرانا راستہ احسان الحق روڈ سے جڑتا ہے اور مقامی رہائشیوں، طلبہ اور شہری عرصے دراز سے استعمال کر رہے ہیں، لیکن نجی فریقین نے اسے غیر قانونی طور پر بند کر دیا۔ عدالت نے خسرہ گرداوری اور محکمہ مال کی رپورٹس کی بنیاد پر تصدیق کی ہے اور یہ راستہ زمینی طور پر موجود اور عوامی استعمال میں ہے۔ عدالت نے کہا کہ دفعہ 133 ضابطہ فوجداری کا مقدمہ عوامی تکلیف کا فوری ازالہ اور آزادانہ رسائی ہے، نہ کہ ملکیتی حقوق کا تعین۔ مقامی آبادی نے فیصلہ خوشائند قرار دیا اور راستہ فوری طور پر کھول دیا اور الزام اہلیان نے کہا ہے کہ وہ بھی اعلیٰ عدالت میں اپیل کر سکتے ہیں۔ سیاہ تتر کی لائسنس کی بحالی کے لیے پرامن احتجاج۔ لیا دیگر اضلاع کی طرح ضلع لیا میں ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سامنے سیاہ تتر ویلفیئر کی جانب سے پرامن احتجاج ہوا۔ مظاہرین نے حکومت پنجاب سے 2004 سے عائد پابندی ختم کر کے لائسنس بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ احتجاج کی قیادت ملک فیض بلر اور فیاض حسین بھٹا نے کی۔ انہوں نے کہا کہ دیگر صوبوں میں لائسنس دستیاب ہے، جبکہ پنجاب میں پابندی کی وجہ سے شوقین افراد اور حکومت دونوں متاثر ہیں۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے ہیں جن پر لائسنس بحال کرو اور شوقین کا حق دو جیسے نعرے درج تھے۔ شرکا نے مطالبہ کیا کہ حکومت سٹیک ہولڈر سے مشاورت کر کے شفاف قواعد کے تحت لائسنس جاری کرے تاکہ قانونی دائرے میں شکار ممکن ہو اور غیر قانونی سرگرمیوں کی حوصلہ شکنی ہو۔ تتا پانی کے نواحی علاقے جنجوڑا گڈکی تعمیر لنک روڈ چھیتراتا ڈھوک گوڑی صوفی پلا ہاؤس کو شیر چمبا نائک فضل الدین شہید کے نام سے منسوب کر دیا گیا اور اس کا افتتاح پاک فوج کی آفیسر کرنل مبشر سہیل خان نے کیا اور دعا بھی کی گئی۔ شہید کے ورثہ عمائدین اور عوامی علاقہ بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ پاک فوج کے آفیسر کرنل مبشر سہیل خان کا علاقے میں آمد پر پرجوش انداز میں ویلکم کیا گیا اور اس دوران پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے گئے۔ اس موقع پر عمائدین عوام و علاقہ کا کہنا تھا کہ پاک فوج اور اس کے شہداء ہمارا فخر ہیں اور پاک فوج کی قربانیاں اور خدمات لازوال ہیں۔ عوام نے مشکل کی ہر گھڑی میں پاک فوج کو اپنے ساتھ پایا، بالخصوص وطن عزیز کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے کبھی بھلائے نہیں چل سکتے۔ عوام نے ہمیشہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہوئے دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملایا، اب وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔